देखिए ये फैमिली सिस्टम जो है ना, पहले इसको समझने की कोशिश करें। फैमिली सिस्टम में 4 पॉइंट हैं जो समझने की जरूरत है। पहला नुक्ता कि फैमिली एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, लेकिन ये फैमिली सिस्टम अप्रोच है ना कि जो हमें बताती है कि जो काम आज नहीं हो सका कल कर लेंगे, जो कल नहीं हो सका वो परसों कर लेंगे। ये हमारा एक दिमाग में ये बात बैठी हुई है ना कि हमेशा एक कल होगा, देयर विल ऑलवेज बी ए टुमारो। खुशकिस्मती से इंसान फैमिलीज में रहता है दूसरे जानदारों की निस्बत। ये जो फैमिली सिस्टम है ये एक ऑर्गेनाइजेशन भी है। जैसे कि अदारे होते हैं तो उसके अंदर एक हायरार्की होती है, एक सीईओ होता है, फिर नीचे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें लोग अपनी अपनी पोजीशन पे काम कर रहे होते हैं। तो एक फैमिली में भी यही कुछ होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक ब्रेड विनर है, इंस्टीट्यूट है, एक फैमिली का ब्रेड विनर है, और एक घर में माँ है जो कि घर का निज़ाम चला रही है, बच्चे हैं जो कि आपस में भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, माँ के साथ उनका कुछ लेन देन भी चल रहा है, घर में मुलाजम भी हैं। अगर आप देखें तो ये जैसे एक घर का सिस्टम है, जैसे माँ है, बच्ची है, बच्चा है, बाप है, ये काउंसलर है। अच्छा, इधर आपने देखा कि काउंसलर सबको अलग-अलग देख रहा है, लेकिन पर इधर आपने देखा कि काउंसलर देख रहा है कि माँ बच्चे को क्या कह रही है, बाप बच्ची को क्या कह रहा है और बाप माँ को क्या कह रहा है। तो उसमें ये जिग-जैग आपको, तो जैसे कि जब आप बात करती हैं तो मेरा ध्यान फौरन आपकी अम्मी की तरफ जाता है, या आपका भाई बात करता है तो मैं आपको देखता हूँ कि आपके चेहरे पे क्या तासुरात हैं। तो इसको हम फैमिली सिस्टम अप्रोच कहते हैं कि आपके घर में, हर घर में हम एक फैमिली ट्री अंडरस्टैंड करते हैं। जब आप शुरू में आते हैं तो मैं तक घर में कौन कौन है, तो कोई बताता है कि हमारे घर में ये 4 बच्चे हैं, ये हमारी 2 बहुएं हैं, ये इस तरह मेड्स हैं, ये इस तरह हमारे फादर यहाँ हैं पोजीशन में और फादर के भाई भी हमारे साथ रहते हैं। एक फैमिली का स्ट्रक्चर जो है वो हम समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, और उसको समझे बगैर इलाज को नहीं चलाया जा सकता। हमें पता होना चाहिए कि घर में एक नानी है या दादी है जो वीक लिंक है, तो वो भी हमें पता चलाना होता है कि इस मरीज़ के इलाज को ख़राब कौन करेगा। इस मरीज़ के इलाज को ठीक तो वो करेगा जो आज हमारे सामने बैठा है, लेकिन इस मरीज़ के इलाज को ख़राब कौन करेगा। मैं बात कर रहा था फैमिली सिस्टम क्या है, क्योंकि अक्सर वालिदैन हमें कहते हैं जी ये मुंडा ताड़े हवाले कर देता है तो तुसी हुण जो करना है करो, सानू मुंडा ठीक चाहिए। तो हम कहते हैं नहीं, इस तरह नहीं होता। ये फैमिली के अंदर सारा मामला जो है बना है और एडजस्टमेंट हो गई है, एक गलत चीज़ से एडजस्ट हो गए हैं। यानी बच्चा नशा कर रहा है पिछले 7-8 साल से, सारी फैमिली ने उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके घर में अचानक एक हाथी आ जाए और हाथी घर में दाखिल हो गया है और वो घूम फिर रहा है घर में, और आप ऐसे होके कभी ऐसे होके कभी ऐसे होके उसको गुजरने दे रहे हैं। यानी आप गुंजाइश पैदा कर रहे हैं उस हाथी के घर में घूमने फिरने की, और आप अपने आप को किसी किनारे पे फिक्स करके उसको रास्ता दे रहे हैं कि तू लंघ जा, साड़ी खैर है। ये जो एडजस्टमेंट है ये मैल एडजस्टमेंट है, इसको हम मैल एडजस्टमेंट कहते हैं, यानी गलत एडजस्टमेंट है। और रिकवरी इससे बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है, जिसमें हम कहते हैं यदि कोई गल ना मनना, लाड़ प्यार भुल जाओ, यदि जान बचानी है और कुछ नहीं चाहिए, बस जान बचानी है, यदि मतलब किसी और चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं देना, जस्ट वो चीज़ें करनी है जिससे कि इसकी जान बच जाए किसी तरीके से, बाकी देखा जाएगा लाड़ प्यार फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। लेकिन फैमिली का जो पुराना पैटर्न है उसका एक करैक्टरिस्टिक ये भी है कि उसके अंदर स्टेबिलिटी होती है। स्टेबिलिटी, अच्छा स्टेबिलिटी एक पॉजिटिव वर्ड है पर यहाँ ये नेगेटिव है, यानी फैमिली ने अपने आप को स्टेबलाइज कर लिया होता है इस लरजती हुई जिंदगी में। यानी जिंदगी जो है वो लरज रही है, घर हिल रहा है, जलजला सा आया हुआ है घर में,
लेकिन फैमिली ने उस जल्जले में अपने आप को बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट कर लिया है। मिसाल के तौर पर कोई अगर घर में मेहमान आया तो उन्होंने पता लगन देना कि इत्थे की हो रहा है। अगर रात शीशे तोड़े उसने सारे तो सवेर तो पहले शीशे ठीक होंगे, पता नहीं लगन देना किसी को क्या, मतलब फटाफट अगर पुलिस वाले पकड़ के ले गए हैं तो राती 12 बजे तो पहले पहले बाहर आएगा बच्चा। ज़्यादातर फैमिली स्टेबिलिटी ये कहती है कि जब आपका कोई फैमिली मेंबर ट्रबल में होता है, चाहे वो किसी वजह से ट्रबल में हो, आपने उसको ट्रबल में से निकालना है। ये फैमिली की स्टेबिलिटी एक लॉन्ग प्रोसेस है जो कि पीछे नस्ल दर नस्ल चल रहा होता है। हर फैमिली की स्टेबिलिटी अपनी अपनी होती है और हर फैमिली में लोग उसे शेप अप कर रहे होते हैं। तो जो फैमिली स्टेबिलिटी है जिसमें पूरा घर लर्ज रहा होता है लेकिन घर में फंक्शन चल रहा होता है, उसी तरीके से फंक्शनैलिटी चल रही होती है। और जब इलाज में आके हम ये पैटर्न बदलने की बात करते हैं तो फैमिली जो कि लड़खड़ा रही होती है, इसके बावजूद वो अपने लड़खड़ाने को बरकरार रखना चाह रही होती है क्योंकि उससे वो फेमिलियर होते हैं। और जो लोग यहाँ पे आते हैं तो उनके नज़रियात जब बदलना शुरू होते हैं और वो घर जाके जब बातें करते हैं, जो यहाँ पे लोग आ रहे होते हैं तो वो बातों को और तरह से सीख रहे होते हैं और असिमिलेट कर रहे होते हैं, हज़म कर रहे होते हैं। और मेरा ख्याल है कि हज़म करने में उनको डिफ़िकल्टीज़ हो रही होती हैं, लेकिन फिर हम उनको कोई चूरन देते हैं जिससे कि वो हज़म करने में आसानी हो, या कोई ना कोई बातचीत ऐसी करते हैं जिससे उनको आसानी हो जाती है। तो फिर जब वो पीछे जाके जो पीछे पस मंज़र में जो बैकड्रॉप में लोग होते हैं उनसे जब हम बात करते हैं तो कहते हैं ऐ की गल होई।